तो दोस्तों ओएनजीसी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 6 रुपये 25 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 18 फरवरी होने वाला है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 33,030 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल भी 33,716 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 31,546 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इस वक्त कितना किया, 31,546 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 31,800 करोड़ से लेकर 33,200 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में या इसके आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 31,546 करोड़ आपको देखने को, तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 23,909 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 24,438 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 24,038 करोड़ देखने को मिले। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू आपका 7% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला, और खर्चे देखते हैं तो लगभग 2% के आसपास ही आपको कम होते हुए देखने को मिला। तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग 9,847 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 8,239 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 8,371 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 1.5% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 15% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर ही रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। लेकिन कंपनी ने सो कितना किया, 8,371 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8,400 करोड़ से लेके 8,800 करोड़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगभग जितना मार्केट का अनुमान था 8,400 करोड़, उसके आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों लगभग एस्टीमेट के आसपास ही आपको देखने को मिला है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, क्योंकि पिछले साल 11,000 करोड़ के आसपास था, अभी देखें तो 10,602 करोड़ आपको देखने को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। और ये गिरावट और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम। इस क्वार्टर में 3,093 करोड़ का अदर इनकम हुआ है कंपनी को, जबकि पिछले साल 1,722 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 1,400 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको थोड़ा सा बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं गिरा है, क्योंकि अदर इनकम अगर कम होते तो बहुत बड़ी गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल जाती है आपको। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो 36% के आसपास से बढ़ के 37% के आसपास है, जबकि नेट मार्जिन 24% के आसपास है, 26% के आसपास है। तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल। ईपीएस देखते हैं पिछले क्वार्टर पे 7 रुपये 83 पैसे, पिछले साल 6 रुपये 55 पैसे, अभी देखें तो 6 रुपये 65 पैसे देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला, मतलब कमज़ोर है। अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो कमज़ोर है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको कमजोरी आपको देखने को मिले। लेकिन मार्केट एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो लगभग इनलाइन के आसपास ही आपको देखने को मिला। तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।